टाइम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन द मनी। पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे टाइम है। ये वीडियो शेयर करने का पर्पज सिर्फ यही है कि बच्चे का हाथ इम्प्रूव नहीं हुआ ये नहीं बताना है, बल्कि ये बताना है फिजियोथेरेपी ना शुरू करने की वजह से बच्चा 10 महीने का हो गया है। हाथ देख सकते हो वीडियो में आप कि उसकी हाथ की मूवमेंट तो है ही नहीं, बट हाथ भी सिकुड़ रहा है, छोटा हो गया है। उसके साथ साथ हाथ का टोन भी बहुत ही कम हो चुका है। ठीक है, इसमें होता क्या है मेन, अभी आप देख रहे हो बच्चे का जो रेंगना होता है, क्रॉलिंग होता है, टर्निंग होता है, नेक लिफ्टिंग, जो जैसे कि बच्चे गर्दन उठाते हैं। ठीक है, जब बच्चा 1.5-2 महीने का होता है तो हाथ पैर जोर जोर से हिलाते हैं सीधा सो के। ये सारी फेज जो है उसकी ऑलरेडी चली गई, और वो चली जाने के साथ साथ हाथ की मूवमेंट वो टाइम पे उस तरह से एक्सरसाइजेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट ना होने के वजह से बच्चा तो बड़ा हो रहा है, बट उसके साथ साथ उसकी जो हाथ की मूवमेंट होनी चाहिए वो ना होने की वजह से आप देख सकते हो कि अभी वो सीटिंग में आ रहा है, स्टैंडिंग में भी खड़े होने की कोशिश कर रहा है, बट उसके साथ साथ हाथ का कंट्रीब्यूशन, जो हाथ की मूवमेंट होनी चाहिए वो इक्वल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। तो इस फेज में आप आपके बच्चे को मत लेके जाइए। रीज़न इज़ वेरी क्लियर। अभी भी हमने इसकी फिजियोथेरेपी अभी शुरू होनी है। ठीक है, तो अभी आप ही देखिए, इस स्टेज पे आने के बाद फिजियोथेरेपी शुरू करना, और जब बच्चा 2 महीने का, 5 दिन का, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 10 दिन का होता है तब फिजियोथेरेपी शुरू करना। दोनों में आप ही सोच सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट अच्छा आ सकता है। सिर्फ अगर यही सोचते रहेंगे कि पैसा ज़्यादा लगेगा, या होगा या नहीं होगा, या देखेंगे या शायद होता है या नहीं, तो होता क्या है, शरीर तो बढ़ेगा, डेवलपमेंट तो होनी है, बट लेकिन हाथ इम्प्रूव नहीं होता है। और इस एज में जाने के बाद अभी फिजियोथेरेपी शुरू करना मतलब पीछे से हाथ लेके खाना खाना, मतलब ही क्या है, सिंपल। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत सिर्फ पेरेंट को नहीं लगती है, बच्चे को भी बहुत मेहनत करनी होती है। और जितना ज़्यादा प्रॉब्लम, जितना ज़्यादा डिले, उतना उसको ठीक होने में अभी आगे टाइम ज़्यादा लगता है। दैट इज़ वन थिंग, बट परसेंटेज वाइज इम्प्रूवमेंट आने में भी काफ़ी बार उसमें मतलब दिक्कतें आती है। ऐसा नहीं है कि यही अभी बुरा इसी चीज़ का लगता है, अगर ट्रीटमेंट अभी शुरू करनी ही है तो पहले क्यों नहीं फिर, क्योंकि इसमें टाइम चला गया। और जो इम्प्रूवमेंट आराम से आ सकती है, कितने बच्चे आराम से क्रॉलिंग करते हैं, कितने बच्चे कितनी मूवमेंट, क्योंकि उस पर्टिकुलर एज में, उस स्पेसिफिक एज में वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने से हाथ की मूवमेंट इम्प्रूव होनी ही है। यही नेचर का लॉ है, यही एक्चुअली शरीर का, ह्यूमन बॉडी का लॉ है। मूवमेंट करोगे तो मूवमेंट आनी ही है। सो ये मत सोचिए कि अच्छा फिजियोथेरेपी से होगा क्या, करे क्या, नहीं करे क्या। फिर बाद में होता क्या है, सब कुछ करने के बाद डिले करके पेशेंट का ट्रीटमेंट, मतलब बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू करना, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि होप्स उसमें नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट जो मतलब कहावत है ना कि जैसे जो काम मतलब करना ही है तो वो देरी से क्यों, पहले क्यों नहीं। सो ये वीडियो दिन आपके साथ शेयर करने का पर्पस एक ही है, आप जहाँ पे भी है सही फिजियोथेरेपी लीजिए। ये मत सोचिए कि हमने फिजियोथेरेपी किया, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए वो सही फिजियोथेरेपी नहीं है। दूसरी बात, अगर फिजियोथेरेपी में इम्प्रूवमेंट आ रही है तो वो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी वहाँ पे ऐसे लग रहा है सही वे में नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली आप मेरे यहाँ पे जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में फिजियोथेरेपी कीजिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती ही है और आनी ही है। सिर्फ भगवान के भरोसे, ईश्वर के भरोसे, अल्लाह के भरोसे मत बैठिए कि ठीक होगा, देखेंगे, ठीक है बच्चा ज़्यादा आएगा। एक बार ये सोचिए, अगर आपने उस पर काम कर लिया तो बच्चे का हाथ अच्छा होगा, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी ये इम्पोर्टेंट है। आप पैसा दे रहे हो, बट उस पैसे से अगर उस बच्चे का लाइफ जो है वो सुधरने वाला है, तो उससे बड़ा आपको मतलब उसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, और क्या मतलब कोई भी पेरेंट सोचेगा। ठीक है, बट अगर कुछ नहीं होते हुए
बच्चा जो है इसी तरह से 10 महीने का है, आगे चल के 10 साल का होगा, फिर आगे चल चल के जो है 40 साल का होगा, हाथ वैसे ही रहेगा। सो दोनों चीज़ें पॉसिबल होती है। जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट डालोगे उस डायरेक्शन में आपको रिजल्ट मिलता ही है और मिलना ही चाहिए। सो पर्पस ये सब कुछ ऑडियो वीडियो सेंड करने का एक ही है, रुकिए मत, एक्सरसाइजेस स्टिमुलेशन प्रॉपरली करते रहिए और बच्चे में इम्प्रूवमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगी। सिर्फ निराश होके बैठ के कुछ नहीं होता है या हमने तो सब कर लिया कुछ हो नहीं रहा है, तो सब कुछ किया, वो कितना % सही किया ये भी क्रॉस चेक करना उतना ही ज़रूरी है। और बच्चे के पहले कुछ साल उस पर मेहनत करोगे तो आगे की लाइफ उसकी अच्छी होगी। सो यही मेरा पर्पस था। थैंक यू।